है बच्चों, आपका अमित गुरुवार सीजी चैनल में आपका स्वागत है। जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो कंसेप्ट होता है ये चाहे हाई बोर्ड का परीक्षा हो या कोई कंपटीशन का परीक्षा हो, हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो होम एग्ज़ाम या कंपटीशन के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे सवाल हर कंपटीशन के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपी पॉलिटेक्निक में जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। आप ऐसे सवालों को आप 1 या 2 सेकंड में तुरंत हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट या सीटेट का है उसके लिए भी ये अनिवार्य रूप से ऐसे टॉपिक पर 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के सवाल आए आपको एक कंसेप्ट दिया जाएगा, बस उस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। आपसे थोड़ा भी देर नहीं होगा, आप इसको 1 या 2 सेकंड में हल कर सकते हो। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। यदि जो सवाल दिया गया है ये मान लीजिए √6 प्लस √6 प्लस √6 ओवरऑल √ है, ऐसे सवाल का मान कितना होता है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कभी भी अगर इस तरह के सवाल दिए हों, अंक ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में अंक जो रहता है एक समान रहता है। यदि यहाँ 6 है तो हर जगह 6 होगा, 7 है तो 7 होगा, 8 है तो 8 होगा, 9 है तो 9 होगा। इस तरह का सवाल ये दिया रहता है। अगर साधारण तौर पर यदि किसी अंक का, जैसे मान लीजिए 4 है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा? 2। ऐसे सवालों जो दिए रहते हैं उनका वर्गमूल निकालने में बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए इसका एक ट्रिक बताया गया है। वो ट्रिक क्या है? तो ये √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट, ये क्या है? आपका क्वेश्चन मार्क है। ऐसे सवाल जब भी आप करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि जो भी अंक दिया है उस अंक को आप ऐसे 2 अंकों में तोड़िए जिनका अंतर केवल 1 हो। कितना हो? 1 हो। वह क्या है? जैसे मान लीजिए 6 दिया है, पहला नंबर 6 को कौन सा ऐसा 2 अंक है जिसको तोड़ने पर उनका गुणनफल 6 हो लेकिन अंतर कितना हो? 1 हो। तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 और 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है। तो आप बस गुणा कर दिए और अंतर आपको मालूम हो गया कि उन दोनों में अंतर 1 का है, तो आपका आंसर मिल गया। कितना? यहाँ आंसर 3 होगा। कैसे? तो आपको याद रखना है कि जो भी अंक दिया रहेगा उसको आप 2 अंकों में तोड़ेंगे, उन दोनों अंकों का अंतर 1 होना चाहिए और इन दोनों अंकों में जो अंक बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान देना है कि कौन अंक बड़ा है। तो यहाँ 2 और 3 में कौन सा अंक बड़ा है? 3 है। तो 3 आपका क्या हो गया? आंसर होगा। बड़े अंक कब लेते हैं? जब यहाँ प्रत्येक जगह प्लस प्लस दिया रहेगा तब हम बड़ा अंक लेते हैं। ध्यान है? ध्यान से एकदम। एक 6 दिया है, 6 को हम 2 बार तोड़े, 2 अंकों में 2 गुणे 3, अंतर कितना? 1। यहाँ दिया है प्लस, इसलिए हम बड़े अंक को लेंगे। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया आपका। इसी तरह यदि माइनस में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ 2 गुणे 3 हुआ, अंतर कितना हुआ? 1 हुआ। अब यदि माइनस में दिया रहेगा तो हम छोटे अंक को लेंगे। आंसर कितना हो गया आपका? 2 हो गया। प्लस और माइनस को आपको ध्यान देना है कि यदि प्लस में रहेगा तो बड़े अंक को लेना है और यदि माइनस में रहेगा तो हमें छोटा अंक लेना है। 2 अंकों में तोड़ देना है, उनका अंतर 1 होना चाहिए और जो अंक बड़ा रहेगा वही उसका आंसर होगा। बड़ा अंक तब लेते हैं जब प्लस रहता है, छोटा अंक तब लेते हैं जब माइनस रहता है। तो
इस तरह के सवाल आप 1-2 सेकंड में आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके जो ऑप्शन में दिए रहेंगे, अनेकों ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से ऑप्शन 1 एवं 2 के बीच, 2 4 के बीच, 2 3 ऐसे दिया रहेगा। तो आपको इसी तरह उसी आंसर को मारना है जो आप, जब आपका कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क है। इसका निकालिए आप यदि आपका कॉन्सेप्ट सही हुआ होगा तो आप स्वयं निकाल सकते हैं। पहली बार देखेंगे हम क्या कि कौन सा चिन्ह दिया है, तो प्लस प्लस दिया है। दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि प्लस है कि माइनस है। कौन सा अंक है, 12 है। 12 को कौन सा 2 अंक है जिनको गुणा करने पर 12 हो जाए और उनका अंतर कितना हो, 1 हो, तो 3 गुणा कितना, 4 हो गया। 3 गुणा 4, 3 चौका 12, और कितना अंतर हुआ उन दोनों में, 1 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, कितना है, प्लस है, तो प्लस है तो कौन सा अंक होगा, बड़े वाला अंक। तो ये 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आया, 4 आया। दोनों का अंतर कितना है, 1। दोनों का अंतर 1 है। उसी तरह मान लीजिए अंडर रूट, ऐसा कोई अंक लीजिए जिसका अंतर 1 हो। इसी का अगर ले रहे हैं 12, माइनस में लेंगे 12 माइनस 12 और माइनस डॉट क्वेश्चन मार्क। फिर 12 को आप तोड़ेंगे, 4 गुणे 3 गुणा 4 करेंगे, अंतर कितना है, 1 है। चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला, अर्थात कौन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्लस में हम लेंगे तो बड़े वाला उत्तर हो जाएगा आपका, और छोटा लेंगे, माइनस में लेंगे तो छोटा वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप 1 या 2 सेकेंड हर एक जो क्वेश्चन देते हैं उस पर एक टाइमिंग फिक्स होता है, उस टाइमिंग के अनुसार हमें सॉल्व करना होता है। तो आप कम समय में इस ट्रिक के हिसाब से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आइए, यदि ऐसा अंक जिसका फैक्टर ही ना हो, यहाँ 12 दिया है, 6 दिया था तो हमने इसका फैक्टर कर दिया, लेकिन जब किसी अंक का फैक्टर हो ही ना, तब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है 5 का, √5 प्लस √5 प्लस √5। तो √5 के लिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका फैक्टर ना हो, तो वहाँ भी चिन्ह का ध्यान देंगे, प्लस है कि माइनस है। यदि प्लस होगा तो उस अंक के आगे कौन सा ऐसा अंक है जिसका फैक्टर हो जाए, तो 5 के आगे 6 आता है, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। आप पहला नियम जानते हैं आप, यदि प्लस हो तो बड़ा वाला, तो यहाँ पर हम बड़ा वाला नहीं लेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में कि जिसका फैक्टर ना हो और चिन्ह प्लस का हो, तो उसके आगे का अंक ले लेते हैं और उसका फैक्टर करते हैं, तो 2 गुणे कितना, 3 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा, कहीं 3 4 दे दिया, 2 एवं 3 के बीच दे दिया, 3 एवं 4 के बीच दे दिया, तो आपका ऑप्शन में लिखा रहेगा 2 एवं 3 के बीच। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। ऐसा आंसर कब आएगा, जब ऐसा अंक जिसका फैक्टर ना हो और उसमें प्लस का चिन्ह हो, तो हम उसके आगे वाला अंक ले लेते हैं, उसका फैक्टर पहले की तरह करते हैं जिसका अंतर 1 हो, और वही जो 2 फैक्टर आएगा उसी के बीच उसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उसके बीच कोई अंक हम नहीं लिखेंगे, लिख देंगे 2 एवं 3 के बीच। इस तरह मान लीजिए आगे आपका क्या, √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह 7 है, 7 के आगे क्या है, प्लस में है ना, तो 7 के आगे 8 आएगा। 8 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका अंतर 1 हो। 9 आएगा, 9 का भी ऐसा कोई अंतर नहीं है। 10 आएगा, 10 का भी नहीं, 5 दूना 10, 5 में से 2 गया 3, ये भी नहीं है। इसके बाद 11, 11 एकम 11, अंतर 1 नहीं आएगा। 12 आ गया, तो 7 के लिए 12 अंक ऐसा है जिसका फैक्टर करेंगे
तो गुणनफल 1 आएगा और अंतर, गुणनफल 12 आएगा और अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 7 के लिए आंसर प्लस में, यहाँ प्लस दिया है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मिला कौन सा अंक, 12 मिला। तो 12 के लिए फैक्टर कितना होगा, 3 और 4 होगा। तो आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच हो गया। यदि माइनस की बात कर दी जाए, 5 दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन में लिखा है 5 का, तो 5 5 है, 5 का फैक्टर नहीं होगा। तो अगर माइनस दिया रहता है, प्लस में हम लोग करें तो हम लोग एक अंक आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जाते हैं जब तक ना मिल जाए। लेकिन माइनस रहेगा तो हम अब पीछे आते हैं। तो 5 से पहले क्या आएगा, 4। 4 का ऐसा कोई फैक्टर है जिसका अंतर 1 हो, नहीं है। फिर आ गया 3, 3 का भी नहीं है। आ गया फिर कितना, 2, 2 का है कौन सा, 1 गुणे 2, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 5 माइनस √5 इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। जब भी माइनस रहता है तो हम पीछे की तरफ आते हैं, आप प्लस में रहेगा तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ माइनस है तो हम 5 से पहले के अंक आए, 4 आए, 4 नहीं होगा। 3 लिए, 3 भी नहीं होगा। 2 लिए तो 2 का फैक्टर होगा 1 गुणे 2, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसी तरह हम लिख देंगे 7 -7 और ऐसे कर दें। तो 7 से पहले देखिए, तो 7 से पहले चूंकि माइनस है इसलिए हम 7 से पहले कर रहे हैं। तो 7 से पहले कौन सा अंक होगा, 6 आएगा। तो 2 3 6, तो माइनस में है तो 2 गुणे 3 कर दिए, ये 6 के लिए हुआ। तो 2 एवं 3 के बीच, √7 इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। और √7 +√7 +√7 इसका आंसर हुआ था 3 एवं 4 के बीच। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं आप 1 या 2 सेकेंड 5 सेकेंड तक, मैक्सिमम 5 सेकेंड तक हल कर सकते हैं। यदि आपका कंसेप्ट बहुत ही मजबूत है तो आप इसे 2 ही सेकेंड में हल कर सकते हैं। अब आगे आइए, आपका प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ऐसे अंक हुए जिनका फैक्टर हो जा रहा था और ऐसे भी अंक हुए जिनका फैक्टर नहीं हो रहा था। जिनका फैक्टर हो जा रहा है और उसमें प्लस है तो बड़े वाला अंक को क्या कर देते हैं, हम आंसर मान लेते हैं। और यदि उनका चिन्ह माइनस में है तो छोटे वाले का हम आंसर ले लेते हैं, जो छोटा अंक आता है। यदि ऐसा अंक जिनका फैक्टर नहीं हो रहा था और उसमें प्लस का चिन्ह था तो हम उस अंक के आगे वाला अंक लेते हैं, तब तक लेंगे जब तक का फैक्टर, उनका फैक्टर ना हो और अंतर 1 ना हो। और जो फैक्टर आ जाता है उन दोनों अंकों के बीच ही उसका आंसर आएगा। यदि माइनस में रहेगा तो हम पीछे का अंक लेते हैं और जो फैक्टर आ जाएगा उन दोनों अंकों के बीच का आंसर ही उसका, जो भी दिया रहेगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में अनेकों ऑप्शन देते हैं और ऑप्शन में आपका 2 एवं 3 के बीच देगा, कहीं आपका 3 एवं 4 के बीच दे दिया, कहीं 3 और 4 दे दिया। तो ऑप्शन जो भी आप किए होंगे तो आपका सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में प्लस और माइनस का चिन्ह है उस पर आपको ध्यान देना है। प्लस रहेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे और माइनस रहता है तो हम पीछे की तरफ अंक लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, गुणनफल के रूप में रहेगा तब हम क्या करते हैं। ये क्वेश्चन है √2 √2 √2 √2 ... क्वेश्चन मार्क। यहाँ न तो प्लस है और न तो माइनस है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सवाल जब आएंगे, यदि इस सवालों के अंदर गुणा का चिन्ह हो, अर्थात न प्लस और माइनस न लिखा हो और डॉट लगा हो, तो आप इसको देखते ही इसका उत्तर बताइएगा कि जो अंक लिखा रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। 3 है, 3 है, 3 है,
3 है और डॉट डॉट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, डॉट डॉट, इसका भी आंसर 6 हो जाएगा। 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, डॉट डॉट, आंसर इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब क्या कि यदि इसके जो अंक दिए हैं यदि गुणा में हैं और डॉट डॉट लगा है तो जो अंक दिया रहेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान देना है कि सभी अंक एक समान होने चाहिए। 3 3 3, उत्तर 3, 6 6 6, आपका 6 हो गया। ये 5 5 5, आपका क्या हो गया? ये 5 हो गया। ऐसे कंडीशन में जो अंक दिया रहता है वही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। लेकिन अब यदि ये न दिया हो, डॉट डॉट न दिया हो, ध्यान दीजिएगा, ये डॉट डॉट न दिया हो, ये डॉट डॉट न दिया हो, ये डॉट डॉट न दिया हो, तब इसका आंसर बदल जाता है। कैसे? जो अंक दिया है उसको हम लिख देंगे, इसके बाद देखेंगे कितना रूट है, 1 2 3 4, इन रूट जितनी बार रूट है हम 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, मतलब मल्टीपल कर देंगे। इसे आपका होता है स्क्वायर के रूप में, तो 2 पावर n के रूप में 2 लिख देंगे और जितने रूट हैं उस पर पावर लगा देंगे हम। तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4, 2 पावर कितना है? 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो हम 16 इस 2 को लिख दिए हैं हम नीचे, इस पर पावर क्या लगाते हैं? 16, और जितना आएगा उसमें से 1 घटा कर हम ऊपर लिख देते हैं, तो 16 में से 1 गया, कितना आ गया? 15 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 पर घात 15/16। हमने क्या किया कि सबसे पहले जो अंक है उसको हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद जितना रूट है उसको हम गिन लेंगे, 4 बार है, 5 बार है, उसको 2 पावर कर देंगे। तो हमने 2 पावर, ये यहाँ 4 बार दिया तो 2 पावर 4 किए, कितना आ गया? 16 आ गया। हमने 16 इसका लिख दिया, और जो 16 होगा वो हर में होगा, इसके ऊपर अंश है, तो अंश के लिए जितना आएगा 2 पावर n का मान, उसमें से हम 1 घटा कर लिख देंगे, तो 16 में से 1 गया, कितना गया? 15, इसका मान हो गया 2 पर घात 15/16। इसी तरह इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 लिखा गया है, कितना रूट है? 1 2 3 4, फिर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 16 में से 1 गया, 15, ये भी हो गया आपका। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ एक और बढ़ा दे हम, ये हो गया आपका कौन सा अंक? 6 हो गया, यहाँ 6 लिख दिए हैं। 1 2 3 4 5, कितने रूट हैं? 5 है, 2 पावर 5 होगा, तो कितना हो जाएगा? 32, और 32 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 31, तो 6 पर घात 31/32। उसी तरह 1 2 3 4, यहाँ 5 और 1 6 बार लिख दिए हम। तो जो अंक दिया है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम गिनती करेंगे कितने रूट हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 पर घात 6 है, 2 पर घात 6 का मतलब कितना? 64, और 64 में से 1 हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 63। तो ऐसे सवाल यदि डॉट डॉट हो दिया हो तो जो अंक लिखा रहता है वही आंसर हो जाता है। यदि डॉट डॉट न दिया हो तो जो अंक लिखा रहेगा उसको लिखकर रूट की गिनती कर देंगे, 2 पावर n लगा देंगे, n मतलब रूटों की संख्या, और जितना आएगा 2 पावर n का मान उसमें से 1 घटाकर उसको अंश में लिखते हैं और 2 पावर n का मान नीचे लिखते हैं। अर्थात इसका एक सूत्र हम लिख सकते हैं क्या, कि जो x होगा, जो अंक होगा वो x होगा, और 2 पावर n - 1/2 पावर n, इस तरह हम एक सूत्र बना सकते हैं। x जो होता है दिया गया अंक होता है, 2 पावर n अर्थात n जो है रूटों की संख्या है, और यहाँ जो रूटों की संख्या का हम हल करेंगे 2 पावर n का मान आएगा, उसमें से 1 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो x पावर ऊपर वाला ये अंश हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा,
हल हो जाएगा। इस तरह ये जो सवाल हैं, ऐसे कोई भी सवाल यदि आएंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह आप स्वयं बता दीजिए इसका। यदि हम यहाँ 11 √11 और हम इसको हम आगे नहीं लिख रहे हैं, केवल 3 तक लिख रहे हैं। डॉट डॉट नहीं दिया है, डॉट डॉट दिया होता तो आंसर 11 हो जाता। डॉट डॉट नहीं दिया है तो हम 11 लिख देंगे। उसके बाद गिनती करेंगे रूटों की संख्या का, 1 2 3, 2 पावर n लगा देंगे, n के जगह पर 3 कर देंगे तो 2 पावर n 2 पर घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से 1 हटा दें, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो √11 3 बार है, इसका मान कितना हो जाएगा, 11 पावर 7/8। ठीक है। इस तरह ये जो संख्या पद्धति जो है, इसका एक छोटा सा टॉपिक था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक का हो, सीटेट का हो, टेट का हो। ऐसे एग्जामों में 1-2 नंबर का ये सवाल पूछे जाते हैं और इस ट्रिक के हिसाब से आप आसानी से 1 या 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो जो है एक एक टॉपिक को लेकर बनाया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखते जाइए और उस पर एक्सरसाइज जितना अधिक से अधिक करेंगे आपके लिए लाभप्रद होगा, कंपटीशन के एग्ज़ामों के लिए या होम एग्ज़ामों के लिए। आगे भी वीडियो ध्यान से देखते जाइए और आप लोग मेहनत कीजिए। अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ एक एक वीडियो, चाहे वो इंग्लिश का हो या मैथ का हो, एक एक अपलोड होता जा रहा है। ठीक है।